बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर आज कार्यक्रम रखा गया है और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो माजिद अली है, उनसे ही यहाँ बात करेंगे। माजिद भाई, ये बताइए कि आज काशीराम जी के जयंती के अवसर पर क्या कुछ संकल्प आप लेने जा रहे हैं आप लोग? संकल्प तो देखो ये है, वो जो सोती कौम को जो जगाया, जो हम लोगों को इस लायक बनाए, जो दबे कुचले कमज़ोर मजलूम लोग थे, उनको जो मान्यवर काशीराम जी ने घर घर जाके सबको जगाया, उन्हें बताया कि भाई तुम्हारी ताकत क्या है। आज वही संकल्प ले रहे, उन्हें याद कर रहे कि भाई ऐसे मसीहा, ऐसे राजनीतिक अगर वो हमें और टाइम दे देते तो इस समाज का और ज़्यादा भला होता। लेकिन शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था कि वो हमारे बीच से जल्दी चले गए, वरना आज लाल किले पे झंडा फहरा देते। ये कौम जो है 85% लोग, तो इन्हें इस लायक बनाए, इन्हें इस लायक अंदर से इनकी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया कि तुम भी कुछ हो। आज उन्हें याद करने का दिन है और याद कर रहे हैं सभी लोग मिलके। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। बहुजन समाज पार्टी ने कई जगह मुस्लिम लोगों को ही अपना उम्मीदवार चुना है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप भी सहारनपुर से हैं, आपको भी प्रत्याशी बनाया गया है। देखो, आदरणीय बहन जी ने जो मुसलमानों को ये विश्वास जताया है, क्योंकि वोट सिर्फ मुसलमानों की और दलित समाज की, और की तो वोट जो भाईचारे में चाहते और अदर लोग वो बहुजन के साथ रहते हैं, तो मुस्लिम प्लस दलित बेहतरीन जीतने का तरीका है। और किसी के पास बताओ कहाँ वोट? कांग्रेस का वोट नहीं है, समाजवादी का वोट नहीं। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं यूपी में सबसे ज़्यादा वोट किसका है? मुस्लिम प्लस दलित। आसानी से जीत दर्ज कर लो। और मीडिया क्यों दिखा रहे इसे? मीडिया ये चाहती है कि भाजपा को फ़ायदा पहुँचाओ, तो इसलिए वो उसका उल्टा दिखाएंगे कि गठबंधन को नुकसान होगा। गठबंधन का वोट ही नहीं है भाई। गठबंधन को अगर ठाकुर समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज अगर ये सपोर्ट करे तो गठबंधन का फ़ायदा होगा, और अगर ये भाजपा के साथ खड़े तो गठबंधन पे तो कुछ भी नहीं है। गठबंधन का क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम विधायकों को उतारने के पीछे एक बड़ी चाल ये भी है कि भाजपा को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुँचाना। इसका उल्टा करो ना, कि अगर 64%, 50% जहाँ दलित मुस्लिम है, मुसलमान अपने पूरे होशो हवास में बढ़िया तरीके से, उन्हें पता है उन्होंने 2022 में गलती करी, एक तरफा वोट दे दिया, सरकार नहीं बदली। 14 में डाल के देख लिया था, सरकार नहीं बदली। अगर ये मुस्लिम अब समझदार हो गए, ये अपना वोट सारा हाथी के साथ डालेगा, क्योंकि जो बहुजन का वोट है वो हाथी के निशान पे डलता है, वो किसी कैंडिडेट को नहीं डलता। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना एक एक वोट हाथी के साथ डाल के और अपने लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर भेजे जिता के, ताकि उनकी आवाज़ उठाए, उन्हें उनका हक दिलाए, उन्हें उनका इंसाफ दिलाए। ठीक है। और कोई नहीं लड़ेगा इनके लिए। ठीक है। आपका नाम क्या है? नैयर हसन। नैयर भाई, ये बताइए कि आप मुसलमान समझदार हो गए हैं जो बसपा वोट देंगे? मुसलमान समझदार है जी, बिल्कुल बीएसपी को वोट देगा। और बीएसपी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है। ना समाजवादी के पास कुछ है, ना कांग्रेस के पास कुछ है। अगर वो दूसरे पास लग भी रहे तो हमारे वोट को बरकरार है। बीएसपी के ही पास ये ताकत है कि किसी भी पार्टी को हरा सकती है। वो भाजपा को ही नहीं, किसी भी पार्टी को हराने की हिम्मत रखता है, मुसलमान और दलित। बाकी हमारी साथ सर्व समाज है। सर माजिद भाई ऐसे कैंडिडेट बहन जी ने भेजे हैं कि हर समाज का ध्यान रखा जाएगा। हर समाज का बीएसपी के कैंडिडेट काम करने वाले खड़े हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है? नरेंद्र कोल रही। नरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि क्या जो बहन जी ने जो फॉर्मूला सेट किया है वो कामयाब रहेगा? बिल्कुल बेहतर है। बहन जी का आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहें। क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत जाएंगे अकेले? हम 50% से ऊपर जीत का होंगे। जैसे जो समीकरण मान्य बहन जी ने सर्व समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को लेकर जोड़ने का काम किया, 50% से ऊपर सीटें लेकर होंगे। ठीक है। और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर रखा गया है। तमाम जो जिले के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज काशीराम जी की जयंती जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। आप ये बताएं कि आपका नाम बताइए पहले। नीरज चौधरी, सदस्य जिला पंचायत। जी नीरज भाई, ये बताइए कि जो बहन जी ने फॉर्मूला सेट किया है, क्या कामयाब हो जाएगा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर?
भाई जी फार्मूला तो यही कामयाब होगा। वैसे आगे जनता का अपना मत है। मैं तो यही मानता हूँ कि बीएसपी प्लस मुस्लिम प्लस हमारे जैसे सेकुलर हिंदू मिलकर ही सरकार को बदल सकते हैं। वैसे कोई चांस नहीं है। ठीक है। पूर्व विधायक हैं रविंद्र मोलू जी। रविंद्र मोलू जी, ये बताइए कि आप लोग भी आज कार्यक्रम रखा गया, एक तरफ नगीना में चंद्रशेखर ने भी प्रोग्राम रखा है, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं बसपा को, क्या लगता है आपको दे पाएंगे टक्कर वो? आपको पता नहीं सहारनपुर में कितनी टक्कर किसकी है। यहाँ तो बसपा है सहारनपुर में भाई। नगीने जब जाएंगे हम नगीने भी देखेंगे जाके। अभी तो सहारनपुर वालों को देखेंगे भाई। हमेशा यहाँ पे एमपी बहुजन समाज पार्टी का बना, और भाई हम पूरी मेहनत से लगेंगे और सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे। सर्वजन है सर्वजन सुखाए के नारे पे जो बहन जी शुरू से चली आ रही है, उसी आधार पे हम यहाँ पे अपना चौथी बार एमपी बनाएंगे भैया। ठीक है। नीरज जी, बताइए कि चंद्रशेखर को कैसे देखते हैं? वो भी कहीं ना कहीं इस समय दलितों की आवाज़ उठाने पे लगे हैं, वो भी अपना एक दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ यहाँ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी है जो भी कुछ है, और बहन जी एक ऐसी नेता है जो इसको जो ये और दलहन को पीछे हटा सकती है। बाकी और किसी के बस का ये काम नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि बहन जी का अपना वोट बैंक 22% है, और साथ में लगेंगे हम और आप जैसे, तो बहन जी इसको सरकार को बनाएगी, यहाँ देश की प्रधानमंत्री बनेगी बहन जी। मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे राय लेंगे उनकी। आप अपना नाम बताइए। वीर सिंह। वीर सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, सहारनपुर के ही हैं, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस बार, तो क्या लगता है कि अब बसपा को टक्कर दे पाएंगे, कहीं नुकसान करेंगे? कोई नुकसान नहीं करते, ठीक रहेगा सब। अच्छा, तो क्या उनको भी तो दलित समाज देख रहा है अपने युवा नेता के रूप में? दलित सब जागरूक है, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। सबके सामने बहुजन समाज पार्टी है। ये देहात विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, एक का कोट दलित समाज का हाथी के चुनाव चिन्ह पर पड़ा, और पूरे 7 विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो 50,000 से प्रत्येक विधानसभा की सीटें 50,000 से ऊपर बहुजन समाज पार्टी को मिलने का काम पूरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ। नाम बताइए आप अपना। पुनीत भाई, क्या लगता है चंद्रशेखर को किस रूप में देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं नहीं भाई जी उसके बारे में क्या, संविधान के निर्माता छोटा ही नेता है वो तो। अम्बेडकर साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन इन साथ तो काफी लोग जुड़ गए हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार। वो बहुजन समाज पार्टी वो पूरे समाज की बात करे कहने को, लेकिन एक सीट पे वो मानेगा अखिलेश भाई से। जिन्होंने अभी तो एक सीट भी नहीं दी गठबंधन ने, अभी तो वो अपने आप ही कह रहे हैं कि लड़ूंगा। वही चीज मैं कह रहा, अखिलेश बार कई बार कह चुका है कि छोटा नेता है वो, तो इससे साफ जाहिर है कि उसे छोटा नेता बना दिया गया और वो छोटा नेता ही रहेगा। अच्छा, आगे उभरने का मनाया जा रहा है। लेकिन तो जो जनता का जुड़ाव उनके साथ काफी देख रहे हो, कौन है फिर वो जनता? उनके चरणों में श्रद्धा सुमन ऐसे तो कुछ कोई भी ऐसे वैसे बयान देके उसके पीछे लोग जनता हो जाती है, इससे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री आगे भी और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ कार्यालय पर, बसपा कार्यालय पर काशीराम जी की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। ये बताइए चंद्रशेखर को कैसे देखते हैं आप? क्या वो बसपा को टक्कर देने में हैं? आप बताइए। नहीं, उसके मैन जी के सामने कोई टक्कर वाला कोई है ही नहीं। बहुजन समाज का हमारा एक वोट बैंक है, इसमें उसके सामने कोई ऐसा आया नहीं कोई व्यक्ति है। लेकिन चंद्रशेखर के दावे तो बड़े हैं, वो तो सीधी टक्कर दे रहे हैं मेरे ख्याल। नहीं, वो कुछ हवा है, बस कुछ नहीं है। जितनी पार्टी है उतनी आदमी के दावे होते हैं। ऐसी समाज कहाँ जाता है, मॉडर्न समाज कहाँ जाता है? ये तो वहाँ जाता है जहाँ पे जिसे टिकट मिला जो जिसके साथ है। आप किसी भी पार्टी की बात ले लो, हर पार्टी का कैंडिडेट होता है, हर पार्टी के, ये तो आपस में मिले जुले आदमी यही होते हैं, इन्हीं का वोट बैंक और कुछ ही नहीं है। लेकिन जितनी आज मान्यवर काशीराम की जयंती पर बसपा कार्यालय पर जितनी भीड़ है, उससे ज्यादा भीड़ तो चंद्रशेखर ने नगीना में जुटा लिया है। कोई बात नहीं, भीड़ से क्या होता है? भीड़ तो औरतें घर बैठी है, अपना मर्द यहाँ है साथ, तो जो घर है वे भी साथ है, जो यहाँ है वे भी साथ है, अन्य समाज भी साथ है, और सर्व समाज साथ में है हमारी। चलिए, आप क्या देखते हैं? पहले तो बहुत भीड़ रहा करती थी, कोई कार्यक्रम होता था बसपा का, लेकिन अब तो गिने चुने लोग, कुर्सियां भी पीछे खाली पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल भी बहुजन समाज का वोटर बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं बिगड़ गया है। अब आज भी बहुत है, वो है, कोई टक्कर पर नहीं है। आज के बाद सरकार हमारी बनेगी केंद्र में।
यहाँ पर और भी बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार? चंद्रशेखर की टक्कर बहन जी से है कि नहीं है? चंद्रशेखर को तो कोई यहाँ भी नहीं पूछता, और कहाँ पूछेगा जी। वो तो बेकार है चंद्रशेखर, उसे कौन पूछ रहा है यहाँ से। आपसे ज्यादा भीड़ तो आज नगीना में जुटा रखी है। जी हाँ, उसके तो पास में भी भीड़ नहीं होती। कुर्सियाँ कैसे खाली हैं आज? यह तो अभी प्रोग्राम चालू हो रहा है। नहीं, कुर्सियाँ मैं दिखाऊं पीछे, देखिए कैमरा में दिखाया कुर्सियाँ खाली हैं। चालू हो रहा है अभी। अच्छा, हाँ ये पहले तो गांधी पार्क में प्रोग्राम होते, हजारों आदमी आया करते थे। अधिसूचना जारी की वजह से करायो। अच्छा, तो यहाँ बसपा कार्यालय पर ये प्रोग्राम चल रहा है जयंती को लेकर, और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी अपनी अलग अलग राय है, और जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहन जी ने जो फार्मूला सेट किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो काफ़ी सटीक होगा, और 50% से ज़्यादा सीटें जो है वो यहाँ लगी। हालांकि चंद्रशेखर को लेकर इन लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी विरोध वाले स्वर जरूर हैं। हालांकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज नगीना में भी चंद्रशेखर ने काशीराम जी की जयंती के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। बड़ी रैली वहाँ पर हो रही है, और एक कार्यक्रम यहाँ सहारनपुर बसपा कार्यालय पर भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी कम है, उसको लेकर भी लोग जो है वो अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।